हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, 21 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर जो प्राप्त अवशेष दिए हैं ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो ए पॉइंट में दिया है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य कहां से मिला है। तो ये मिला है मेहरगढ़ से। यहाँ पर पहले का दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद में चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ये मिले हैं कोल्डी हवाज से। आंसर यहाँ पर इसका पहला सही हो जाएगा। तो पहले का दूसरा सही है और दूसरे का पहला सही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। मिट्टी पर खुरों के निशान कहां से मिले हैं। तो ये मिले हैं महागढ़ा से। फोर्थ आंसर सही है। गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ये मिले हैं गुफकराल से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। 2143। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है जो नीचे कूट दिए गए हैं इसका आंसर यहाँ पर क्या सही है। प्रारंभिक मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। तो बिल्कुल सही है, कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया है। नेक्स्ट है, गर्तावास का साक्ष्य वर्तमान कश्मीर में स्थित पूरा स्थल से प्राप्त होता है। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। जो गर्तावास के साक्ष्य हैं कहां से मिले हैं, कश्मीर में मिले हैं। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। पाषाणों उपकरणों पर पॉलिश चढ़ाना पुरा पाषाण एवं नव पाषाण के मध्य भिन्नता का मुख्य आधार है। जो नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल है इसके मध्य जो भिन्नता का मुख्य आधार है वो क्या है, पॉलिश चढ़ाना। पाषाण उपकरणों पर पॉलिश उनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए किया जाता था। आंसर यहाँ पर आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। जो पाषाण काल के उपकरण थे इन पर पॉलिश चढ़ाना किसके मध्य भिन्नता का मुख्य आधार है। तो पुरापाषाण काल है और नवपाषाण काल के मध्य की ये भिन्नता का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर दिया है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यह संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाया है। तो सबसे पहले क्या उगाया गया है, जौ और गेहूं। कहाँ पर, मेहरगढ़ में आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। आंसर यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। नवपाषाण कालीन मानव ओखली एवं मूसल के प्रयोग से परिचित था। जो नवपाषाण कालीन के मानव थे ये किससे परिचित थे, तो ओखली एवं मूसल से परिचित थे। नवपाषाण काल में कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पर आंसर आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा या कौन से नवपाषाण काल की विशेषता है। नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर अलंकृत मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनने का साक्ष्य, कपास की खेती, चावल गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग हुआ है। कहां पर हुआ है, तो नवपाषाण काल में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है पूरा स्थल दिए हैं और उनकी स्थिति बतानी है कहाँ पर, किस जगह पर है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ पर है, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। पहले का तीसरा यानी कि सी आंसर यहाँ पर सही होगा।
चिरांद तो आप लोगों को रटा होगा, बिहार में है तो आधुनिक बिहार हो जाएगा। गुफक्राल कहाँ पर है? गुफक्राल हो जाएगा कश्मीर में। गुफकराल कहाँ पर है? कश्मीर में है। पय्यमपल्ली कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पय्यमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है, 3421। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से भेड़ एवं बकरियों जैसे जानवरों की हड्डियों की बहुलता है, मतलब इनके अवशेष मिले हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्वितीय स्तर पर हिरण एवं सुअर की हड्डियां साथ साथ प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका यहाँ पर ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो मेहरगढ़ की खुदाई हुई है इसमें सबसे पहले के स्तर में कहा गया है भेड़ एवं बकरियों के सच। ये पहले स्तर में ना होकर ये दूसरे स्तर में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो पहला स्तर है इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर जो सुअर और हिरण ये हड्डी के साक्ष्य जो है ये किसमें मिले हैं? तो प्रथम स्तर में मिले हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ के भौतिक विन्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि गोलाकार एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, तो आयताकार या गोलाकार घर के अवशेष नहीं मिले हैं। पहला आंसर यहाँ पर गलत होगा। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरों का निर्माण हुआ है, तो बी यहाँ पर दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। कुछ कमरों का उपयोग संभवतः अनाज भंडारण हेतु रखा गया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर गोलाकार कहा गया है, तो गोलाकार यहाँ पर नहीं होगा, कैसे होगा? चौकोर, चौकोर। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ की सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद उनके प्रति सम्मान जताना, बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ की जो सामाजिक रीति रिवाज है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। पारलौकिक जीवन में अविश्वास, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर गलत है। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान का रखा जाना, ये भी सही है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी का दफनाया जाना, आंसर यहाँ पर आपका पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अविश्वास लिखा है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्वास था कि मृत्यु के बाद में भी इनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट है और कहाँ पर डाउट है, ये भी आप लोग मेंशन जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवपाषाणिक स्थल द ओलिजली हेडिंग स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ पर है, किस रास्ते में है, तो ये है चीन व म्यांमार के रास्ते में, चीन व म्यांमार के रास्ते में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से काष्ठाश्म के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यहाँ पर कहा गया है काष्ठाश्म का मतलब यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर डी, दो ओजली हेडिंग से। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो यह कास्ट होती है, जो लकड़ी होती है, किस प्रकार की होती है? तो अति प्राचीन लकड़ी होती है, अति प्राचीन लकड़ी है ये, अति प्राचीन लकड़ी। और यह लकड़ी बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है। लकड़ी किस प्रकार से हो जाती है? तो यह बहुत सख्त यानी कि कठोर हो जाती है, जिसके बाद में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? काष्ठाश्म शब्द प्रयुक्त होता है। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चताल युग स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कथन ए में क्या कह रहा है कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं, तो बिल्कुल सही है। कारण क्या दिए है, भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। पशुओं को अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, यहाँ पर कहा है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। यहाँ पर भी कहा गया है सूखी और पहाड़ी जलवायु में जो मवेशी होते हैं इनकी तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता से जीवित नहीं रह सकते, तो बिल्कुल जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।